जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका निफ्टी प्रेडिक्शन सीरीज में। और आज आप लोगों ने निफ्टी को देखा है, निफ्टी ने क्या कारनामे दिखाए हैं, पहली कैंडल ने क्या बताया और उसके बाद मार्केट ने क्या किया है, वो सब आपके सामने है। आज हमारी ओपनिंग होती है 23,500 के आसपास और हम सीधा जाते हैं करीब करीब 23,900 का हाई लगाकर अभी हम ट्रेड कर रहे हैं 23,822 की। 2 मिनट बाद मार्केट क्लोज हो जाएगा, लगभग हमें क्लोजिंग मिलने वाली है 23,800 के आसपास का। ये मार्केट में क्यों हुआ है, किस तरीके का इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि कल हमारा मार्केट बंद रहेगा। इनके मार्केट में 1 दिन का छुट्टी है, उसके बाद मार्केट ओपन होगा। तो किस तरीके से ओपन हो सकता है, इस बात को थोड़ा-सा समझ लेते हैं। मैं आपको लेकर चलूँगा डायरेक्ट डेली चार्ट पर और आप लोगों को बता दूँ दोस्तों कि मार्केट में अभी कुछ ऐसा है नहीं कि जो आपको डिटेल में समझाया जाए। थोड़ा-सा प्राइस एक्शन आपको डिटेल में समझना पड़ेगा कि मार्केट में जब ट्रेंड चेंज होता है, तो मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है, अपने गैप डाउन को मार्केट किस तरीके से हैंडल करता है, ये सारी बातें आपको समझनी होंगी। थोड़ा-सा आपको बैकग्राउंड में नॉइज़ सुनाई देगी, वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इस वजह से थोड़ा-सा एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं आपको थोड़ा-सा बैंक निफ्टी का चार्ट भी दिखाना चाहता हूँ, ताकि आपको ये समझ में आए कि भाई बैंक निफ्टी क्या दिखाना चाह रहा है ना? तो बैंक निफ्टी का चार्ट आप लोग देख रहे हैं, तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी ने क्या किया है, नीचे से आए डायरेक्ट ऊपर, यहाँ पर हाई को ब्रेक किया और यहाँ पर हम कंसोलिडेट कर रहे हैं। साथ में आपको बताना चाहूँगा 3-4 ऐसे स्टॉक है जो मैंने आज यूट्यूब लाइव में भी डिस्कशन किए हैं। अगर आप लोग यूट्यूब लाइव को देखेंगे, वहाँ पर मैंने उनके नाम लेकर उनमें क्या-क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, इंट्राडे में वो कैसे ऊपर की साइड को आपको ट्रेड दे सकते हैं, वो सारा डिस्कशन मैं वहाँ पर कर चुका हूँ। अब आते हैं निफ्टी इंट्राडे इंट्राडे के चार्ट पर, यानी कि डेली चार्ट पर। यहाँ देखिए, जब मैंने आपको परसों बताया कि भाई यहाँ पर हो क्या रहा है कि मार्केट में अब ट्रेंड चेंज हो रहा है। ध्यान से सुनिए, ट्रेंड चेंज हो गया है कब से? जब मैंने आपको बताया कि भाई ये बड़ा गैप अप हुआ था, उसके दिन के बाद से मार्केट में नीचे की ताकतें थोड़ा-सा कम हो जाएँगी। क्यों? क्योंकि हमने ये 2 स्विंग निकाल दिए थे। स्विंग निकालने के बाद ये बदलाव बहुत बार देखे जाते हैं और यहाँ तक अगर आप लोग नोट करेंगे, ये सिचुएशन कभी भी हमारे सामने नहीं आई कि मार्केट ने स्विंग को चेंज किया हो और ये पहली बार देखने को मिला। तो इसीलिए मैंने कहा कि अब ट्रेंड वो बदलाव आ चुका है। अब मार्केट जैसे ही नीचे आएगा, उसके बाद मार्केट ऊपर की साइड जाने की बात करेगा। यानी कि जैसे ही मार्केट गैप डाउन खोलता है, ज़्यादा नीचे आता है, वैसे ही मार्केट को ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश होगी और वो आज आपको इंट्राडे चार्ट पर देखने को मिला है। अभी आपको डेली चार्ट पर क्या देखने को मिल रहा है, हम फिर से यहाँ से नीचे आए, ऊपर चले गए। अब उसके बाद हमें ये देखना है यहाँ पर क्या होगा। मैंने आपको ये डिस्कशन किया था कि भाई यहाँ तक अगर हम इसी साँस में चलते हैं, हो सकता है यहाँ से ऐसे करके नीचे जाकर ऊपर चले जाएँगे। अब या तो यहाँ पर मार्केट और कंसोलिडेशन करे, फिर ऊपर चले जाए, या तो मार्केट क्या करे, यहाँ से नीचे आए, फिर ऊपर जाए, ये भी पॉसिबल है। अब इन सब में से आज एक चीज़ हुई कि हम गैप डाउन खोल गए, उसको हमने रिकवर कर दिया। अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, वो चलेगा 15 मिनट के चार्ट पर, ठीक है? 15 मिनट के चार्ट को आप लोग देख रहे हैं और एक बात अभी आप लोगों ने नोट की होगी, मैंने कहा था कि भाई ऊपर की तरफ की ताकतें लगेंगी और अगर इसी बेस पर आज हम ऑप्शन बाइंग में ट्रेड लेते तो क्या वो ट्रेड सही होता? बिल्कुल भी नहीं होता दोस्तों। ऊपर जाने की आज कोई गारंटी ऐसी थी नहीं। ऊपर की तरफ ताकत लगने की गारंटी थी कि भाई ऊपर की तरफ जोर लगेगा। पर आपके दिमाग में ये डाउट आ सकता है कि ऊपर की तरफ जो जोर लगेगा का मतलब यही तो है कि ऊपर की तरफ को जाएँगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर की तरफ जाने का मतलब ये भी होता है कि मार्केट यहाँ जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से कंसोलिडेशन भी कर सकता था। है ना? तो अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको क्या चाहिए? तेज़ी से एक मोमेंटम चाहिए, तभी तो आपका प्रीमियम बढ़ेगा। अगर ऐसे कंसोलिडेशन में आप जाएँगे, तो आप वहाँ पर ट्रैप हो जाएँगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, ऊपर जाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि ट्रेड मिलके ऊपर की तरफ गए हैं। ये ज़रूर होगा कि हम ऊपर गए भाई कंसोलिडेशन करके चले गए, 2-3 घंटे का कंसोलिडेशन, फिर थोड़ा-सा चले, फिर कंसोलिडेशन, फिर थोड़ा-सा चले। ऐसे में मज़ा नहीं आता है। अब हमारे पास है कल की सिचुएशन, यानी कि जब मार्केट खुलेगा 1 दिन के बाद, उसके लिए क्या है, पहली बात तो वो न्यूज़ का आपने ध्यान रखना है। क्योंकि जो न्यूज़ वाला सिनेरियो आ रहा है ना, उस न्यूज़ को आप लोग बिल्कुल समझ कर चलिएगा कि ये जो न्यूज़ आ रही है, इसको हमने ध्यान रखना है। न्यूज़ कुछ भी आ सकती है, कहीं फिर से बम गिरना शुरू हो सकते हैं, कहीं बम हटना शुरू हो सकते हैं। लेकिन जो चीज़ कंडीशन बनेगी, उसी वजह से हम लोग ये गैप डाउन खोले हैं, क्योंकि जो वॉर की समझौते वाली मीटिंग थी ना, वो पास नहीं हो पाई, उसमें कुछ चीज़ें रह गई, तो मार्केट इतने नीचे यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर अगर आप लोग नोट कर रहे हैं कि कल अब आने वाले दिन में क्या हो सकता है, तो पहली बात आपके पास जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये हाई आप अपने पास इम्पोर्टेंट रखिए, ठीक है? इस हाई को। उससे पहले अगर आपको इंडिकेट होना है, उसके लिए आपके पास यहाँ पर 24,000 का लेवल है कि 24,000 के ऊपर सस्टेन करने लग गए और ये हाई अगर हमारा ब्रेक होता है, तो फिर हम धीरे-धीरे ही सही ऊपर की तरफ को जाएँगे। याद रखिएगा, सेटअप बनाकर जाना है, जब बनेगा तब जाना है। दूसरी बड़ी बात क्या है कि अभी हम 23,818 पर हमें क्लोजिंग मिली है। 23,818 का मतलब है 200 पॉइंट दूर कौन-सा है आपका अपना 24,000 का लेवल है और 100 पॉइंट दूर कौन-सा है, ये वाला लेवल, ये देखो, ये वाला हाई के आस-पास तक हम 300 का लेवल मुझे लग रहा है अचीव कर रहे हैं। अगर हम फ्लैट खुलते हैं, इस ज़ोन में अगर हम लोग खुलते हैं, तो हमको वेट करना पड़ेगा या कंसोलिडेशन जितना देर होता है, उसके बाद अगर हम ऊपर जाना चाहते हैं, तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस बनेगा, इसके ऊपर सस्टेन करेंगे, फिर ऊपर की कहानी। लेकिन ये याद रखना कि यहाँ तक डे रेंज भी खत्म हो सकती है। उसके बाद आप लोग यहाँ नीचे आइए। नीचे अगर अगर आप लोग नोट करेंगे, अगर हम बड़ा गैप डाउन खुल जाते हैं, फिर से वही कहानी
होगी, तो ये वाला जहाँ से हम सपोर्ट लेकर ऊपर गए हैं ना, यहाँ पर एक 23,500 का राउंड लेवल है, यहाँ तक हमारी कोशिश ऊपर की तरफ होगी। लेकिन मैंने आपको बता दिया, कोशिश ऊपर की तरफ होगी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ आपको एक्यूरेट ट्रेड मिलने वाला है। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। ऊपर जाने का मतलब ये भी हो सकता है कि मार्केट एक ही जगह पर कंसोलिडेट करता हुआ खत्म हो जाए, उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऊपर की तरफ जाए, है ना? जो बेस्ट वन है मेरे हिसाब से 24,000 के ऊपर ही आपको कुछ सोचना चाहिए। अगर ऑप्शन बायर सोच रहा है, तो सेटअप बनाकर कुछ सेटअप बनता है, तो उसके बाद आपको वो कंडीशन अगर बड़ा गैप अप हो जाता है, 24,000 के आस-पास गैप अप हो जाता है, तो फिर को वेट करना है। यहाँ पर इस हाई के आस-पास हम क्या कंडीशन बना रहे हैं और साथ में जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, उसको भूलना मत दोस्तों, उसका नाम है बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी आपके साथ नहीं चलेगा, आपके फेवर में नहीं चलेगा, तो आपके कोई भी ट्रेड सक्सेसफुल नहीं होने वाले हैं। अगर आप आज का ट्रेड देखेंगे, आज का चार्ट देखेंगे, तो बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया है, इसीलिए मार्केट धीरे-धीरे ही सही ऊपर की तरफ चले गया। बाकी परसों आपने देखा है कि बैंक निफ्टी ने सपोर्ट नहीं किया, तो मार्केट ने एक ही जगह पर आपको फँसा दिया, बहुत सारे लोग वहाँ पर फँसे भी थे। और एक काम ज़रूर करिएगा दोस्तों कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन ज़रूर मिले। धन्यवाद।